हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज की ये वीडियो बेस्ड रहेगी नीट कैंडिडेट्स के लिए कि मेरे पास जो है काफ़ी बच्चों की क्वारीज आ रही थी। काफ़ी बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि भैया नीट के लिए क्या रहेगा सर, नीट का 2025 का क्या पैटर्न रहेगा, क्या एज फैक्टर इंक्लूड होगा, क्या क्या रूल चेंजेस होंगे। तो इन चीज़ों के लिए मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूज़न था और अभी कन्फ्यूज़न बना हुआ है क्योंकि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई नहीं हैं। जो एग्जैक्टली चीज़ें हैं वो इस बारे में नीट के रिगार्डिंग क्लियर हुई नहीं है। तो आपको, जैसा आप सबको पता है, हमें भी पता है, पर हम बोल भी नहीं पा रहे क्लियरली कि नीट 2024 हमें अच्छे से पता है कितना नीट एंड क्लीन था, कितना डर्टी था, हमें अच्छे से पता है। जो नीट 2024 था वो कितना नीट था, बिल्कुल भी। मैं अब इस बारे में क्या बोलूँ, आपको पता ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को, उनको भी पता थी चीज़ें, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी को भी पता, सुप्रीम कोर्ट भी खुलकर सामने आया था इस चीज़ के रिगार्डिंग, जो भी नीट 2024 के अंदर लीक के मामले जो कुछ भी हुआ। तो उन्होंने नीट 2024 के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो चीज़ दिक्कत आई, उन चीज़ों को सुधारने के लिए एक हाई कमांड डेस्क का निर्माण किया, एक हाई कमांड डेस्क कमेटी बनाई। ये कमेटी ये तय करेगी कि जो भी प्रॉब्लम नीट 2024 में आई थी वो दोबारा से ना हो। उन चीज़ों को सोल्व करने के लिए निर्णय लिए जाएंगे इस कमेटी के द्वारा, उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा कि जो जो प्रॉब्लम नीट 2024 के एग्ज़ाम करवाने में, कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम में आए थे, उनको सोल्व किया जाए। इसके रिगार्डिंग ये कमेटी काम करेगी। तो एक डॉक्टर विवेक पांडे करके हैं, उन्होंने एक आरटीआई फाइल की इसके रिगार्डिंग। ये सब कुछ मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, एक टाइम्स नाउ का प्रेस रिलीज था, उसके अंदर चीज़ें हैं, आप जाकर देखिए, आपको मिल जाएगी। टाइम्स नाउ ने प्रेस रिलीज किया था, उसके अंदर चीज़ें हैं। तो डॉक्टर विवेक पांडे ने एक आरटीआई फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो भी ये हाई कमांड डेस्क जो भी डिस्कशन करेगा, जो भी मीटिंग्स लेगा, जो कुछ करेगा, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये इसके बारे में जो है ओपनली डिस्कशन हो, मतलब एक क्लोज रूम, क्लोज एरिया के अंदर ना हो, सीक्रेट डिस्कशन ना हो, जो भी हो ओपन डिस्कशन, ताकि पता लगता है। क्योंकि जो क्लोज होता है उसके अंदर अफवाहें उड़ती है, कोई न्यूज़ चैनल कुछ बताता है, सोशल मीडिया पर कुछ बातें चलती है। तो जो भी हो क्लियरिटी चीज़ें शो हों, तो क्लियरली शो हो ये चीज़ें चल, तो हमें ये चीज़ें पता लगे कि ऐसा डॉक्टर विवेक पांडे ने आरटीआई फाइल करी। हमें उनको बहुत ही थैंक्स कहना चाहिए, बहुत ही थैंकफुल रहना चाहिए उन चीज़ों को लेके, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया उन्होंने आरटीआई फाइल के, और उनके इस आरटीआई को एक्सेप्ट भी किया गया। ठीक है, जो आरटीआई फाइल हुई कोर्ट के द्वारा इस आरटीआई को एक्सेप्ट किया गया। तो जो है टोटल 22 मीटिंग्स हुई, हाई कमीशन ने 22 मीटिंग्स ली, जो हाई कमीशन डेस्क था उसने 22 मीटिंग्स ली। उस 22 मीटिंग्स में जो है टोटल 37,000, जी हाँ 37,000 सजेशन सामने आए कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, नीट 2025 को सुधारने के लिए, ये करने के लिए, बच्चे टफनेस लेवल को कम करने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए। तो जो उन 37,000 सजेशंस में से जो मतलब इस बेंच को, इस कमेटी को अच्छे लगे, 5-7 उन्होंने जो टॉपिक्स थे कॉमन उसको उठाया, उस पर चर्चा की। उनमें से कुछ ऐसे थे कि जो है इसमें एज फैक्टर इंक्लूड कर दो, दो बार होना चाहिए नीट एग्ज़ाम में, नीट का एग्ज़ाम साल में 2 बार हो कंडक्ट। उसके बाद ऐसा भी था कि एक मोड जो है वो ऑनलाइन मोड हो, एक पेन पेपर मोड हो, मतलब 2 मोड हो कर, तो ऐसा कुछ भी था। तो काफ़ी सारे मतलब कि इन्होंने उठाए 5-7, जो टोटल 37,000 सजेशन था इसमें से 5-7 डिसीजन उन्होंने उठाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप जो भी आपने डिसीजन उठाए हैं हमें फटाफट क्लियर कीजिए। उन्होंने उनको 21 अक्टूबर तक का टाइम दिया, इस कमेटी को उन्होंने 21, सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर का टाइम दिया। पर आपको तो पता ही है इंडिया में कोर्ट का काम कहाँ टाइम से होता है, तो वही तारीख पे तारीख वाली बात चलती रही। फिर 21 अक्टूबर को कोई डिसीजन, कोई रिजल्ट नहीं पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से टाइम दिया कि आप प्लीज़ 3-4 वीक का टाइम लीजिए और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सबमिट करवाइए, क्योंकि बच्चों के करियर का सवाल है। तो अभी तक जो भी फैक्टर, जो भी हम एजम्पशंस लगा रहे हैं, ये सब बच्चों एजम्पशन है। ठीक है, तो भाई ये बिल्कुल एजम्पशन है। मेरे पास बच्चे रोज डेली फ़ोन मैसेज आते हैं कि सर एज फैक्टर हटा दिया गया, हमारी एज 23 है, हमारी एज 25 है, हम बीएससी में एडमिशन ले लें, हम बीएससी में कर ले, ये ना हो गया मैं आउट कर दिया जाए 25 नीट 2025 के लिए। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे एकदम से किसी को नहीं हटा सकते। ठीक है, ये होगा कि आज जो रूल पास होगा वो 2 साल, अगर एज फैक्टर लगता है 2 साल बाद के लिए, 3 साल बाद के लगेगा, एकदम से रूल ये एज वाला नहीं लग सकता। क्योंकि जो बच्चे मान लो 25 ईयर के हैं, 24 के हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ आप माइंड मत करना, वो तैयारी कर रहे हैं। और अगर एकदम से एज फैक्टर लगा जाए कि 21 साल से ऊपर का बच्चा या फिर 19 साल से पहले का बच्चा ये एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता, समझ रहे हो, तो बेचारे वैसे ही रेस आउट हो गए ना। और बिल्कुल मतलब ये तो बिल्कुल ही इनके साथ अन्याय है, बिल्कुल ही इंसाफ नहीं है ना, ये तो जस्टिस नहीं मानेंगे हम इस बात को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बेफिक्र हो आप लोग। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि 2-3 चेंजेस आएंगे, अगर आएंगे तो। ये मेरा जम्पशन है, हर कोई एजम्पशन दे रहा है तो मैं भी अपना एजम्पशन दे रहा हूँ, ये मेरा एजम्पशन है। ठीक है, एजम्पशन ये है कि एक तो इसके अंदर एज फैक्टर लाया जाएगा, अभी के लिए नहीं लाया जाएगा, बाद के लिए ला सकते हैं, इस बार के लिए एज फैक्टर नहीं लेके आएंगे, पर आगे के लिए एज फैक्टर लेके आया जाएगा, अभी के लिए लेके नहीं आएंगे। और सेकंड है कि
ये जो बोल रहे हैं ना कि 2 बार होगा साल में, जेई का पेपर 2 बार 3 बार चल सकता है पर नीट का नहीं होगी। ये तो इसके टफनेस लेवल को शो करता है ना कि उस 3 घंटे में बच्चा, जो बच्चे ने जो पूरे एक साल पढ़ा, उस 3 घंटे में बच्चा क्या कर रहा है। 2 बार करने से मुझे लग रहा है टफनेस लेवल थोड़ा कम होगा, कॉम्पिटिशन कम होगा। नीट का एग्जाम पता है आपको, इट इज़ दी मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, मतलब इंडिया का वर्ल्ड में कह सकते हैं हम, ठीक है, यूपीएससी के बाद। तो मुझे नहीं लगता। और तीसरी जो एक मेन चीज़ है कि एज फैक्टर हो गया अपना, उसके बाद एज फैक्टर के बाद जो है ये पेन पेपर मोड में ही रहेगा, ऑनलाइन भी नहीं होगा। क्योंकि पता है जो काफ़ी जो गांव साइड के बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर देखा भी नहीं, तो वो भी इस एग्जाम को देते हैं, डॉक्टर बनते हैं, निकलते हैं। बाद में जरूर वो अच्छे लेवल बैठ जाते हैं पर उस टाइम तो वो नहीं बन पाते ना, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती ऑनलाइन की। तो ये पेन और पेपर मोड में ही रहेगा। तो बच्चों मैं ये कहूँगा भाइयों आपको कि ना अब तक जो भी है सिर्फ एजम्पशन है, आप किसी की बात पर भरोसा मत करो। जो भी आएगा ना मैं सबसे पहले अपने चैनल पर डालूंगा, ठीक है, जो भी रिपोर्ट आएगी। हाँ एक चीज़ जरूर है कि सबसे मेन चीज़ मुझे लग रही है कि ये ना जो अटैम्प्ट है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट, उसको लिमिटेड करेंगे। कोई बच्चे कोई 7 बार दे रहा है, कोई 8 बार दे रहा है, उसको लिमिटेड करेंगे। वो भी हो सकता है 25 में कर दे सेटलमेंट कि भाई दो दो अटैम्प्ट से ज़्यादा, 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। ये नहीं है कि एकदम से करेंगे अटैम्प्ट, इसको लागू आराम आराम से करेंगे इसको भी। पर ये अटैम्प्ट वाला चक्कर लगेगा देखना, मुझे लग रहा है इसको लिमिटेड करेंगे। क्योंकि पहले शायद था ऐसा, आई थिंक हमारे जब मैं नीट दिया उससे पहले था, 17 से पहले था ये चीज़ की। उस टाइम अटैम्प्ट होते थे कि 3 या 4 अटैम्प्ट आप दे सकते हो। फिर जब नीट आया, जब उस टाइम पीएमटी थी, जब नीट आया तो दोबारा ये लागू कर दी गई थी कि कोई अटैम्प्ट नहीं है, अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं। पर इसमें लिमिटेड अटैम्प्ट करेंगे देखना, मुझे लग रहा है यूपीएससी की तरह, ठीक है। तो कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। किसी भी एजेंसी में भरोसा ना करो बच्चों, अपना अच्छे से ना पढ़ाई पे मन लगाओ, क्योंकि सबसे मेन पढ़ाई है। कोई भी रूल होगा पर पेपर तो सेम ही रहेगा, ठीक है, टफनेस सेम लेवल आएगा। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं कर सकते। जब कोई रूल को, जब कोई कुछ भी कानून पास हो जाए तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ते रहे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है। कोई रूल आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ओके। अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2025 एग्जाम। जो भी हुआ 2024 में उसको भूल के 2025 की तैयारी करें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।